नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और साथियों हम यहां पे अब वीडियोस लेकर आने वाले हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियोस क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रीट का एग्ज़ाम है, बहुत सारे और भी आरपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनके अंदर एस्टेट का एग्ज़ाम भी होता है, तो उनके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, क्योंकि आपकी सफलता के रास्ते में वो क्वेश्चंस बहुत ही एक सीढ़ी का काम करते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आपके सरकारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे हम कंप्यूटर से रिलेटेड सारा कोर्स करने वाले हैं। वो कोर्स हम यहाँ पे करके चलेंगे जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। साथियों ज़्यादातर ये कहा जाता है कि इन एग्ज़ाम्स के अंदर कंप्यूटर का बेसिक पूछा जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बेसिक पूछा जाता है। अब से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक के ऊपर आते थे, लेकिन अब कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से बेसिक से जो बेसिक लेवल है कंप्यूटर का, उससे एक स्टेप ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन सरकारी एग्ज़ाम्स के अंदर। तो हम यहाँ पे एक स्टेप ऊपर से पढ़ के चलेंगे। बेसिक तो हम यहाँ पे करेंगे ही करेंगे, और साथ में हम हाई लेवल का भी यहाँ पे थोड़ा सा करके चलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो साथियों आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, रोज़ क्लासेज लेनी है। यहाँ पे हम सारे कंप्यूटर को यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं, जितना कंप्यूटर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले साथियों हम यहाँ पे कंप्यूटर का बेसिक करने वाले हैं। बेसिक को समझेंगे, क्योंकि अगर हम पर अगर बेसिक नहीं आएगा तो हम हाई लेवल को भी नहीं समझ सकते हैं। और अगर हम कंप्यूटर का बेसिक नहीं समझ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं जान पाते हैं, तो हम कोई भी क्वेश्चन अगर बेसिक से पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले हम कंप्यूटर का बेसिक समझेंगे, इसके बारे में पहले जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, इसके अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं। उसके बाद जैसे ही आप बेसिक को जान जाओगे, उसके बाद इसका हाई लेवल वाला स्टेप हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, और इसमें सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। डेफिनेशन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है ये सब में चलेगी, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है डेफिनेशन, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली आपकी ये डेफिनेशन काम आएगी और आप इससे समझ जाओगे कि होता क्या है कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच स्टोर्ड लार्ज डाटा इन इट। यानी कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाला वह उपकरण है जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर क्या होता है? बिजली से चलने वाली वह मशीन होती है जिसके अंदर बहुत भारी संख्या में, जिसके अंदर डेटा समाहित रहता है। अब आप क्या कहो, अब आप ये कहोगे कि डेटा क्या होता है? साथियों डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, डेटा क्या होता है? सॉन्ग्स हैं आपके कंप्यूटर में, जैसे कि सॉन्ग पढ़े हैं, गाने पढ़े हैं, वो भी डेटा है। मूवीज़ पढ़ी है, कोई फिल्म पढ़ी है, वो भी डेटा है। फोटोज़ भी डेटा हैं, फाइल्स भी डेटा हैं। यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सॉन्ग, मूवी, फोटोज़, फाइल्स, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ये सारी चीज़ें होती हैं डेटा। और उसके बाद आप देखेंगे साथियों फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। इसके बाद इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक बार पूछा गया था, और अब इसके बारे में जानेंगे कि इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। देखिए मैंने कंप्यूटर को यहाँ पे 1 पॉइंट करके लिखा है, कंप्यूटर को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे लिखा है, जैसे COMPUTER। अब इनके बारे में जानेंगे, हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए C का मतलब होता है कॉमनली, C का मतलब होता है कॉमनली। O का मतलब होता है ऑपरेटिंग, M का मतलब होता है मशीन, P का मतलब होता है पर्सनल, U का मतलब होता है यूज फॉर, T का मतलब होता है टेक्निकल, E का मतलब होता है एजुकेशनल, R का मतलब होता है रिसर्च। तो ये बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए, इनको थोड़ा सा आपको याद करना है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। इनमें से भी अगर कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही बेसिक हैं। अब साथियों अब देखते हैं इससे थोड़ा सा आगे की तरफ, और आगे भी हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ।
अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन पॉइंट्स के बारे में आप जानने के इच्छुक होते हैं लेकिन आप अच्छी तरह से नहीं जान पाते हो। तो इनको अब यहाँ पे जानेंगे, जांचेंगे और परखेंगे। देखिए, सबसे पहले इनपुट डिवाइस और फिर है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को जानने से पहले हम इनपुट और आउटपुट के बारे में जान लेते हैं। देखिए साथियों, कंप्यूटर के अंदर अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस, और कंप्यूटर के अंदर से अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो उसे कहते हैं आउटपुट। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर के अंदर डालेंगे तो उसे इनपुट कहेंगे, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर के अंदर से हम निकालेंगे तो उसे हम आउटपुट कहेंगे। अब बात आती है कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। देखिए, इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है कि जो डिवाइस यानी कि जो यंत्र, जो पुर्जा कंप्यूटर का कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालने का काम करता है उसको कहते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं इनपुट डिवाइस। और जिस यंत्र की मदद से, जिस डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर में से इंफॉर्मेशन को बाहर निकालते हैं उस यंत्र को, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो अब यहाँ पे जानते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी, कीबोर्ड, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उससे हम लिखते हैं, उसे हम कीबोर्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जब कोई भी बटन प्रेस करते हैं, एच दबाया, मान के चलो जेड दबाया, तो वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा। उसके बाद क्या होता है, माउस, माउस होता है। उसके बाद माउस एक क्लिकिंग डिवाइस होती है। माउस से हम कहीं भी कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर इनपुट मैसेज जाएगा। उसके बाद स्कैनर है। आपने देखा होगा कई बार आप जब फॉर्म भरते हो तो आपके फ़ोटो को कंप्यूटर स्कैन करके आपके फॉर्म पे लगा देता है। तो कंप्यूटर आपके फ़ोटो को कंप्यूटर के अंदर, जो स्कैनर होता है वो आपके फ़ोटो को कंप्यूटर के अंदर डालता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को आपके कंप्यूटर के अंदर डाल देता है। तो यहाँ पे स्कैनर क्या हो गया, स्कैनर भी यहाँ पे हो गया आपका इनपुट डिवाइस। उसके बाद आती है बारी आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जिन डिवाइस की मदद से कंप्यूटर के अंदर से हम इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल सकें। जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है। देखिए, मॉनिटर में हम कोई भी चीज़, जैसे कि पिक्चर देखेंगे तो मॉनिटर में हम देखेंगे पिक्चर को, कोई भी गाना देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, कोई भी तस्वीर देखेंगे, कोई भी फाइल ओपन करेंगे तो मॉनिटर में देखेंगे, यानी कंप्यूटर के अंदर से मॉनिटर निकाल के इन्फॉर्मेशन को आपको दिखाएगा, यानी कि बाहर की तरफ दिखाएगा। तो मॉनिटर कौन सी हुई, आउटपुट डिवाइस। उसी तरह से प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होगा। कैसे कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, उस चीज़ को कंप्यूटर में से निकाल करके आपके पेपर पर, यानी कि पेज पर छाप कर आपको दे देगा। यानी कि मॉनिटर में, प्रिंटर ने क्या किया, कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन ली और उसको निकाल कर आपके पेज पर छाप कर आपको आउटपुट दे दिया, यानी कि बाहर दे दिया। तो यहाँ पे प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस में आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस में, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और अब आगे देखते हैं। देखिए, अब बारी आती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इसके बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। तो सॉफ्टवेयर समझते हैं साथियों। देखिए, वी कैन नॉट टच, जिस चीज़ को कंप्यूटर के अंदर हम छू नहीं सकते उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। किस चीज़ को नहीं छू सकते, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं। इन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, इनको हम टच नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हम काम करते हैं, जिस एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन काम हम उसी पे करते हैं, तो उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चलाना होता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। जहाँ पे हम काम करते हैं वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद बारी आती है हार्डवेयर की। तो साथियों, इसकी परिभाषा क्या है, वी कैन टच, जिस कंप्यूटर की चीज़ को हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हार्डवेयर। जैसे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, इन सारी चीज़ों को हम आराम से हाथों से छू सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी हार्डवेयर के अंदर। तो सीधी सी बात है, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते वो तो है सॉफ्टवेयर, और जिस चीज़ को हम छू सकते हैं वो चीज़ क्या है, वो है आपका हार्डवेयर। अब बारी आती है प्रोग्राम की। तो साथियों, कई बार आपने बात सुनी होगी कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आदेशों का कलेक्शन जो होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम
प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कमांड्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन बना देते हैं, तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। उसके बाद क्या होता है साथियों, इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाटा। तो डाटा का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। हमने जाना था डाटा क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर डाटा वो होता है जैसे कि आपके गाने हैं, कोई फाइल है, बहुत सारी और चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उसको हम डेटा कहते हैं। और डेटा का भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक कोई कॉलेज है और कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते हैं, तो कॉलेज में एक प्रैक्टिकल होना है। तो किसी भी बच्चे को ये पता नहीं है कि प्रैक्टिकल होगा कल, तो बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है कि प्रैक्टिकल होगा, लेकिन जिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि प्रैक्टिकल होने वाला है हमारा 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, तो वो क्या करेंगे, वो किताबों से और यूट्यूब से या फिर इंटरनेट से बहुत सारा डेटा देखेंगे और उनमें से अपना प्रैक्टिकल लिखेंगे। तो उनके लिए जो यूट्यूब है या फिर किताबों में से या फिर टीचर से पूछ के जो भी कुछ लिखा है वो सब उनके लिए डाटा है, और जो पूछ करके उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में लिखा है वो क्या हो गई, वो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब साथियों कई बार बात ये आती है कि कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि 15 दिन बाद प्रैक्टिकल जमा करना है, उनको कुछ दिन पहले ही पता लगता है, तो वो क्या करते हैं, उस पहले वाले बच्चे की जो प्रैक्टिकल है उसको लेते हैं और उसमें से कुछ अपने काम की चीज़ें उतार लेते हैं और अपने प्रैक्टिकल में लिख लेते हैं। मान के चलो पहले बच्चे का प्रैक्टिकल था 100 पेज का, तो दूसरे बच्चों ने उस प्रैक्टिकल को देखकर 50 पेज में अपना प्रैक्टिकल लिख दिया। तो दूसरे बच्चों के पास जो पहले बच्चे का प्रैक्टिकल था वो तो डाटा था, और जो उसमें से निकाल कर लिखा अपने प्रैक्टिकल में, तो वो हो गई उसके पास इन्फॉर्मेशन। उसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, सिर्फ 1-2 दिन पहले पता होता है कि प्रैक्टिकल है, तो वो क्या करते हैं, वो जैसे 50 बच्चे, जो 50 पेज वाला प्रैक्टिकल है उस बच्चे का प्रैक्टिकल लेते हैं और उनमें से कुछ उतार देते हैं अपने प्रैक्टिकल में, यानी कि 30 पेज का ही प्रैक्टिकल छोड़ते हैं। उसके लिए जो वो प्रैक्टिकल लिया था 50 पेज का वो डेटा है, और जो उसमें से उसने इन्फॉर्मेशन उतारी वो उनके लिए इन्फॉर्मेशन हो गई। इसीलिए कुछ बच्चों को तुरंत पता लगता है एक क्लास में जाने से पहले ही, यानी कि सुबह सुबह, तो वो क्या करते हैं 30 पेज वाले प्रैक्टिकल को लेते हैं और उसमें से 10-15 पेज का उतार देते हैं। तो उनके लिए 30 पेज वाला जो प्रैक्टिकल है वो तो डाटा हुआ, और उसमें से जो 10-15 पेज का उतारा उसे क्या कहेंगे, वो होगी उनके लिए इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि बहुत सारे डेटा में से, बहुत सारी चीज़ों में से कोई अपने काम की चीज़ निकाल लेना क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। और डेटा का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारा डेटा पड़ा है हमारे लिए, किताबें हैं हमारे लिए डेटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये डेटा होता है, और इसमें से अपने काम की चीज़ निकाल लेना इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। और थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे कि लोग कहते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर बहुत से बताते हैं कि इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। देखिए साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, जबकि ये बात सही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ इनपुट लेता ही नहीं है। इनपुट लेना और आउटपुट देना ही काम नहीं होता उसका। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको आउटपुट देता है। तो ये 3 प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर होती हैं। सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेगा, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उस इनपुट का आउटपुट देगा कंप्यूटर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा साथियों। इसमें हम मेन चीज़ों को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मेन चीज़ों को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो फिर से लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।